राजद का भाजपा से तालमेल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती और लालू यादव भाजपा के किसी प्रधानमंत्री को भगवान बताने लगे तो लोग यही पूछेंगे कि सूरज पश्चिम में तो नहीं उगने लगा। लेकिन यह सच्चाई है। कब और क्यों लालू यादव ने भाजपाई प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे की कहानी तरफ लेकर चलते हैं। आपको पता ही है कि चारा घोटाला के फंदे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ इस कदर फंसे कि उनके राजनीतिक जीवन पर ही ग्रहण लग गया। उन्हें लोकसभा की सदस्यता तक गंवानी पड़ी। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। वे जेल भी भेजे गए और नीम पर करेला उनका खराब स्वास्थ्य, शुगर लेवल हाई, एक किडनी फेल। मतलब ये कि मुसीबत ही मुसीबत। और मुसीबत अभी खत्म कहां हुई है। एक मामले में अभी भी सुनवाई होनी है। क्या आपको पता है कि चारा घोटाला के आरोप को साबित करने और इसे सजा के अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किन्हीं का रहा तो वो शख्स कौन है? अगर आपको नाम ध्यान नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। वो शख्स थे यूएन विश्वास। तब विश्वास सीबीआई की ओर से इस घोटाले की जांच करने वाले प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। उस समय वो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करते थे। विश्वास 1968 में बतौर आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल में सर्विस ज्वाइन किए थे। कई जगह अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन चर्चा में तब आए जब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला की उन्होंने जांच शुरू की और लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र जैसे बिहार के दिग्गज राजनेता कानून के शिकंजे में फंस गए। लालू यादव हमेशा ये कहते रहे हैं कि उन्हें सीबीआई के एक अधिकारी ने चारा घोटाला मामले में फंसाया है। आइए एक प्रसंग का जिक्र करते हैं। किसी मीडिया हाउस का एक कॉन्क्लेव चल रहा था। लालू यादव बतौर अतिथि वहां पर आमंत्रित थे। पत्रकार ने उनसे चारा घोटाला के संबंध में ये पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि चारा घोटाला का जो दाग उन पर लग गया था वो मिट गया है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया कि लोग तुलसीदास की कंठी माला की तरह चारा घोटाला का जाप करते रहते हैं, जबकि उन्हें फंसाया गया है। लालू यादव बोले कि राबड़ी देवी पर कोई मामला नहीं था, फिर भी उनके सरकारी मुख्यमंत्री आवास पर सीबीआई ने छापा मारा, इंटरपोल लगाया, उनके बेटे बेटियों का लिस्ट बनाया, बैंक और रजिस्ट्री ऑफिस में चिट्ठी लिखी गई, उनके ससुराल में जमीन तक की खुदाई कर डाली, लेकिन कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। सीबीआई कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई। जब पैसे लिया ही नहीं और मिला ही नहीं तो प्रूफ क्या हुआ? लालू ने यह भी कहा कि उनकी आमदनी को घटा दिया और खर्चे को बढ़ा दिया। और ये बताते हुए लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर उनकी पीड़ा को साफ महसूस किया जा सकता था जब उन्होंने ये जानकारी दी कि जिस अफसर ने उन्हें फंसाया उसको गवर्नर बनाया जा रहा था। लालू प्रसाद यादव का इशारा यूएन विश्वास की ओर था। लालू ने यह भी कहा कि उन्होंने विश्वास को गवर्नर बनाए जाने से रोका। लालू प्रसाद ने यूएन विश्वास को गवर्नर बनाए जाने से किस तरह रोका, अब आपको ये समझाते हैं। लालू यादव उन दिनों दुमका में थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तब सीधे प्रधानमंत्री को फोन कर यूएन विश्वास को गवर्नर बनाए जाने की प्लानिंग पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उधर से पूछा कि लालू जी, आपको मेरे घर का खबर कैसे मिल जाता है? बहरहाल विश्वास गवर्नर नहीं बनाए गए। बाद में यूएन विश्वास सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बागड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े और विधायक निर्वाचित हुए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी बनाए गए। लेकिन गवर्नर न बनाए जाने से लालू प्रसाद यादव की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वे अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से इतने गदगद हुए कि यहां तक कह डाला कि अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी पूजा की जाए कम है। आखिर विश्वास जब गवर्नर बनाए जाते तो ये लालू प्रसाद यादव के जले पर नमक ही तो होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके जख्म पर मरहम लगा दिया था। जाहिर है उन्हें कितना सुकून मिला होगा कहा नहीं जा सकता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।